प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली अबू फजल नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाज़रीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, आज बड़ा खूबसूरत दिन है। जितने भी आप देख रहे हैं आप सबों को मेरी तरफ से हैप्पी पाम संडे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज के दिन यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर एंट्रेंस की और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि बहुत से लोगों ने उसे बड़े पुरजोश तरीके से वेलकम किया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मेरे चीज़ों, ताकि वो उस मंसूबे को जो रिडम्पशन का, मेरी और आपकी मखलसी का, उसे पूरा कर सके। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं वो मेरे और आपके लिए आया, उसने मेरे और आपके लिए अपनी जान दे दी, मेरे और आपके लिए दफन हुआ और मेरे और आपके लिए तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आप सबों को मैं मुबारकबाद देती हूँ जितनों ने यीशु को कबूल किया। खुदावंद आपको बरकत दे। और जितने अभी भी गुनाह के अंदर ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, आज का दिन आपके लिए बड़ा ही ख़ास है। मैं आपको दावत देना चाहती हूँ, जैसे उस दिन लोगों ने यीशु को यरूशलेम में वेलकम किया, आइए आज यीशु को अपने दिल में वेलकम कीजिए। यीशु को कहिए मेरे दिल में आ, मेरी ज़िंदगी को तब्दील कर, मेरी ज़िंदगी का बादशाह बन। मेरे चीज़ों, वो बादशाहों का बादशाह, खुदाओं का खुदा है। तो आइए आज पाम संडे के दिन बादशाहों के बादशाह को, यीशु बादशाह को अपनी ज़िंदगी में वेलकम कीजिए। और आइए इस दिन को शुक्रगुजारी के साथ सेलिब्रेट कीजिए, दुआ के साथ सेलिब्रेट कीजिए कि वो मेरे और आपके लिए आया ताकि खुदा के मंसूबे को पूरा कर सके, ताकि मैं और आप हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे साथ होस्ट करें खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान आपको वेलकम और खुश आमदीद एंड वेरी वेरी हैप्पी पाम संडे। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको भी हैप्पी पाम संडे, खजूरों का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। और आज खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ा अच्छा खूबसूरत दिन है, पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। और इसी तरह जितने भी इस वक्त हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको मेरी तरफ से और सारी टीम की तरफ से, फजल टीवी की तरफ से हैप्पी पाम संडे, खजूरों का त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। और हमारी दुआ है कि आज का ये दिन आपकी फैमिली के लिए, आपके ख़ानदान के लिए सरफराजी का, बरकत का वसीला बने। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज के दिन हम देखते हैं कि चर्चेस में जो है वो जुलूस की सूरत के अंदर लोग दाखिल होते हैं खजूरों की डालियां लेकर। और जिस तरह हम देखते हैं कि यरूशलेम में लोगों ने यीशु का इस्तकबाल किया, खजूर की डालियां लेकर अपने जो दुपट्टे हैं वो खुदावंद के आगे बिछाए। तो इसका आज हम सारा जलाल खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदावंद यीशु मसीह है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। और यहाँ पर अगर हम देखें मत्ती की इंजील उसके 21 बाब के अंदर, अगर आप वो सारा चैप्टर पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है कि किस तरह खुदा ने, यीशु मसीह ने अपने आप को हलीम बना लिया और वो गधे पर सवार हो गया। मेरे अज़ीज़ों, ये खुदावंद यीशु मसीह का एक मकसद था। और मेरे और आपके लिए ये इस बात ये बड़ी मानी रखती है कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अगर हम देखें कि वो किस तरह अपने आप को हलीम बनाता है। और क्या आज आपके और हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या इस तरह की बातें हैं? मेरे अज़ीज़ों, ये जो पाम संडे आप और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये तब ही पूरा होगा जब हम अपनी ज़िंदगी, अपने ख़ानदान की ज़िंदगी कलाम के मुताबिक बसर करेंगे। और मेरे अज़ीज़ों, फिर आप देखें कि कैसे खुदावंद यीशु मसीह जो है वो आपको आसमान के दरीचों को खोलकर, ज़मीन के सोतों को खोलकर बरकत पर बरकत देता है। और जिस तरह खुदा की खात्मा आपको कह रही थी कि अगर आज तक आपने अपने दिलों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह को दावत नहीं दी, तो मेरे अज़ीज़ों आज ये बड़ा अच्छा वक़्त है, मौका है। आए खुदावंद के सामने झुक जाइए, उसे पुकारना शुरू कीजिए, उसे पहन लीजिए। जब आप उसे पहन लेंगे तो मेरे अज़ीज़ों, फिर अगर आप बीमारी के अंदर हैं, मुश्किलात के अंदर हैं, प्रॉब्लम्स के अंदर हैं, बीमारियां जाती रहेंगी, परेशानियां जाती रहेंगी। और फिर देखें कि कैसे खुदावंद आपके हालात को तब्दील करता है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का ये जो प्लान था कि उसने अपने आप को मेरे और आपके लिए सलीब पर दे दिया, ताकि जिस तरह कलाम के अंदर लिखा कि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। तो अगर आप चाहते हैं कि हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करना, तो मेरे अज़ीज़ों आज आपके पास बड़ा अच्छा मौका है, वक़्त है। अपने आप को खुदा के सामने रख दीजिए, खुदा को अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह को ले लीजिए
اور پھر دیکھیں کہ کیسے خداوند آپ کے خاندان کو آپ کو برکت پر برکت دیتا ہے. تب ہی آپ کا جو پام سنڈے کھجوروں کا تہوار وہ اچھا ہوگا اور آپ یسوع مسیح کے نعرے لگائیں گے اور خداوند کے نام کو جلال دیں گے. Praise the Lord. یقیناً پاسٹر عمران اس بھیڑ میں جو لوگ تھے کیا ہوا, کچھ نے اپنے کپڑوں کو راستہ میں بچھایا اور کچھ نے نزدیکی درخت سے ڈالیوں کو لیا اور ان ڈالیوں کو بچھایا تاکہ وہ ان پر سے گزرے. So that was their way of welcoming Jesus in their town. اور آج جتنے دیکھ رہے ہیں, what is your way, آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آج آپ کیسے یسوع کو اپنے دل میں اپنی زندگی میں ویلکم کریں گے؟ مرزا کلام میں لکھا ہے, دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے. Look, your king is coming to you. جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو یہی کہنا چاہتی ہوں, آپ کا بادشاہ آپ کی طرف تو آ رہا ہے, لیکن آپ نے کیسے تیاری کیا ہے کہ آپ اس کو ویلکم کریں؟ آج آپ کے پاس خوبصورت موقع ہے, اس دن آپ اپنے آپ کو تیار کریں. What is your way? آپ کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کی روایت کیسی ہے؟ آپ کیسے اس کو ویلکم کریں گے؟ کیونکہ وہ بادشاہوں کا بادشاہ, خداؤں کا خدا ہے, اور وہ آپ کے لیے آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے؟ تاکہ آپ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, خوبصورت سیلیبریشن کے لیے. اگر ابھی تک آج آپ صرف سالوں سال سے پام سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یسوع آپ کی زندگی میں نہیں ہے, تو روایتی طور پر اس دن کو سیلیبریٹ نہ کریں, بلکہ حقیقی طور پر پام سنڈے کے مقصد کو, معنی کو جانیں اور یسوع کو اپنی زندگی میں ویلکم کریں, یسوع کو اپنی زندگی میں لیں, اور پھر آپ کثرت کی برکت کو حاصل کریں گے. اس پلان کے وسیلہ سے آپ کی منزل, آپ کی ڈیسٹنی جو ہے, آپ کا مستقبل وہ بہترین ہوتا چلے جائے گا. ہمارے ساتھ خدا کے خادم پاسٹر ریاض ملک موجود ہے. پاسٹر ریاض, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. تھینک یو سسٹر جی, اور میری طرف سے آپ دونوں کو اور تمام فضل ٹیلی ویژن کے ناظرین کو ویری بلیسڈ ہیپی پام سنڈے, اور خداوند آج کا یہ دن ہم سب کے لیے بابرکت کرے. Amen. Praise the Lord. Wish you the same and God bless you. پیارے بھائی پاسٹر یوسف غلام, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. شکریہ باجی, گاڈ بلیس یو, خداوند بہت برکت دے. میری طرف سے آپ دونوں کو کھجوروں کا اتوار بہت بہت مبارک, اور جتنے بھی ٹی وی کے ویور ہیں ان سب کو کھجوروں کا اتوار بہت بہت مبارک. Praise the Lord, praise the Lord. جی پاسٹر ولسن اجاز, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں. Praise the Lord, hallelujah. بہت شکریہ سسٹر جی, اور میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے آپ دونوں کو ویری ہیپی اینڈ بلیسڈ پام سنڈے. اور ویورز, ہم آپ کو بھی اس پام سنڈے کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد دیتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ یسوع کے استقبال کے لیے آپ سبھی تیار ہیں, بیکاز ہی از آور کنگ, اور اسے ہمیں ویلکم کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر, اپنے معاملات کے اندر. تو دیکھیے گا کہ پھر آپ کس طرح سے اس کی بادشاہی کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے آپ کو برکت میں اور سرفرازی میں دیکھتے ہیں. Praise the Lord. پاسٹر زبلون دانش, آپ کو بھی ویلکم اور خوش آمدید. تھینک یو ویری مچ باجی. میری طرف سے, میری فیملی کی طرف سے, چرچ کی طرف سے آپ کو اور پادری صاحب کو اور تمام خدام جو اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اور تمام ناظرین کو پام سنڈے کی بہت بہت خوشیاں مبارک ہوں. Praise the Lord. ٹائم میرے چیزوں سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سے خداوند کی حضوری میں جو کہ ہم دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. پاسٹر زبلون دانش سے درخواست کروں گی کہ دعا میں رہنمائی کریں. خداوند پیارے آسمانی باپ, یسوع مسیح کے نام میں تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. تو کل, آج, بلکہ اب تک یکساں خداوند ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں بالخصوص بادشاہوں کے بادشاہ یسوع مسیح کے لیے, جو اس دنیا کے اندر آیا اور اس نے خدا کی اور انسان کی صلح کروا دی. ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کوئی عام بادشاہ نہیں تھا, وہ حقیقی بادشاہ ہے, ابدی بادشاہ ہے اور ازلی بادشاہ ہے, اور اس کی بادشاہی کو زوال نہیں ہے, اور یسوع کی بادشاہی نہ ختم ہونے والی بادشاہی ہے, نہ برباد ہونے والی بادشاہی ہے. اور جو یسوع مسیح پر آج بھی ایمان رکھتا ہے اور اس کی رہنمائی میں چلتا ہے, یسوع کی طرح وہ ابدی زندگی حاصل کرے گا, اور اس کے چرنوں میں بیٹھ کر اس کی شکر گزاری کرتا ہے. آج پام سنڈے کے موقع پر اے خداوند, ہم جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح کی بادشاہت کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یسوع مسیح اس دنیا کے اندر حقیقی بادشاہ بن کر آیا ہے. اور ہم شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بادشاہ یسوع جو ہے کبھی جھوٹ بولنے
वाला नहीं है, और उसने जो कहा उसके तमाम फैसले, उसके तमाम वादे, उसकी तमाम बातें, उसका सारा कलाम सच पर मबनी है। और उसने कहा जहां 2 या 3 मिलकर मेरे नाम से जमा होंगे मैं वहां मौजूद हूं। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जो हकीकी, अबदी और अजली ला तब्दील बादशाह इस वक्त हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं, और जितने नाजरीन किसी शहर से, गांव से, इलाका से, मुल्कों से हमें वॉच कर रहे हैं, यीशु मसीह वहां भी मौजूद है। हम ईमान रखते हैं कि जब हम आज यीशु बादशाह के ताल्लुक से गुफ्तो शनीद करेंगे और उसके नाम को जला देंगे, और सारे नाजरीन बरकत पाएंगे और यीशु मसीह को इज्जत और जलाल मिलेगा। खुदावंद शुरू से लेकर आखिर तक प्रोग्राम के हमारी मदद कीजिएगा, रहनुमाई कीजिएगा, यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरा ईमान है आज प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत पाएंगे। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाम संडे। एक उसकी एंट्रेंस तो हो चुकी, जो उसने यरूशलेम में दाखिला किया, लेकिन देयर इज़ वन मोर एंट्रेंस, वो दोबारा आने को है। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? क्या आप उसके लिए तैयार हैं? तो आइए, मैं चाहती हूँ पास्टर इमरान, जबकि हम पाम संडे को सेलिब्रेट करें, तो मैं चाहती हूँ उस टेक्स्ट को पढ़ें खुदा के कलाम में से, जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंटर हुए। जितने भी आप देख रहे हैं, आइए हमारे साथ मत्ती की इंजील उसका 21वां बाब, उसकी पहली 11 आयात 1 से लेके 11 आयत तक खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। और लिखा है, और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैतफगे के पास आए, तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना, खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसीलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सयून की बेटी से कहो कि देख, तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया, और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलमे बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। तो पास्टर इमरान खुदा का शुक्र अदा करते हैं, ये पूरी स्टोरी, ये टेक्स्ट आज के डे को जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे यीशु मसीह ने यरूशलेम के अंदर एंट्रेंस की और कैसे यीशु ने अपने शागिर्दों को कहा, जब शागिर्द जो है वो उस गधी को और उसके बच्चे को लेकर आए तो यीशु मसीह उस पर सवार हुए। एक बादशाह, इस दुनिया के अंदर हम देखें तो किंग्स जो है वो बड़ी बड़ी सवारियां करते हैं, बट यहाँ पर यीशु मसीह ने इस बात को जाहिर किया कि ही इज रियली हम्बल, और उसने एक ऐसी चीज का चुनाव किया जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि किसको इसकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो बड़ी खूबसूरत बात कि यीशु ने कहा कि अगर कोई पूछेगा तो उसको कहना कि मुझे इनकी जरूरत है। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं, यूजलेस चीजें भी होती हैं जब वो यीशु के हाथ में आ जाती हैं तो यीशु उनको इस्तेमाल करता है, उनकी ऑनर को बढ़ाता है और उनको अपने जलाल के लिए यूज़ करता है। फिर आगे हम देखते हैं जब यीशु एंटर हुए तो क्या हुआ कि लोगों ने कपड़ों को बिछाया और खजूर की डालियां बिछाई और एवरीबडी वाज वेलकमिंग जीसस और होशना के नारे थे और कह रहे थे, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए। और यकीनन मेरे अजीज़ों, जिस तरह आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाम संडे, तो बड़ा अच्छा खुदा के कलाम में से आपके लिए हवाला भी पढ़ा गया कि मुबारक है वो जो
کس کے نام سے؟ خداوند کے نام سے آتا ہے۔ تو میرے عزیزو جس طرح پورے اگر چیپٹر کے اندر آگے آپ پڑھیں گے تو یہ سارا چیپٹر اسی حوالہ سے کہ جو خداوند یسوع مسیح کو منصوبہ دیا گیا تھا باپ نے اس سارے کام کو پورا کرنے کے لیے، تو یہاں سے جب وہ شروع کرتا ہے تو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ کس طرح لوگوں نے اس کو جو ہے وہ ویلکم کیا۔ تم آج کیا جب کوئی بھی خدا کا خادم یا کوئی کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو میرے خادم کو قبول کرتا ہے وہ کسے قبول کرتا ہے؟ کہ مجھے قبول کرتا ہے۔ کیا آج ہمارا رویہ بھی ویسا ہی ہے کہ آج ہم خدا کے خادموں کو بھی ایسے ہی قبول کرتے ہیں؟ اگر یہاں پر ہم دیکھیں کہ جو باپ نے یسوع مسیح کو بھیجا تھا کہ اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے کہ کس طرح لوگوں نے جو ہے وہ درختوں سے ڈالیاں کاٹ کاٹ کر جو ہے وہ اس کے آگے بچائیں، اور میں یہ بات سمجھتا ہوں اگر ہم دنیاوی طور پر دیکھیں کہ جس وہ گدھے پر بھی بیٹھا ہے جو اس کا اونر بھی ہوگا مالک بھی ہوگا اس کے لیے بھی یہ بڑی فخر کی بات ہوگی کہ وہ بادشاہوں کا جو بادشاہ ہے کہ وہ ہمارے گدھے پر بیٹھ کر سوار ہو کر جو ہے وہ یروشلم میں جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزو خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں یسوع مسیح کی کہ اس نے میرے اور آپ کے لیے اپنے آپ کو حلیم بنا لیا، اپنے آپ کو عاجز بنا لیا۔ اس نے اپنے آپ کے اندر سے وہ ساری چیزوں کو نکال کر جب یہ گدھے پر جو بیٹھنا ہے یہ جو اس چیز کو ظاہر کرتا ہے حلیمی کو، عاجزی کو، انکساری کو، کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو گرا کر ان ساری باتوں کو پیچھے چھوڑ کر میرے عزیزو ہمارے لیے اس مثال کو، اس جو بات کو ہے وہ اس نے ہمارے لیے ایک مثال کو یہاں پر قائم کیا ہے۔ آج اگر ہم کسی بادشاہ کو دیکھتے ہیں یا کوئی پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں یا کسی وزیر کو دیکھتے ہیں تو میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی کتنی بڑی گاڑیوں میں سوار ہو کر آتے ہیں اور لوگ ان کا ویلکم کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو جب خداوند یسوع مسیح آپ کے اور میرے لیے صلیب پر قربان ہو گیا، جس طرح کلام کے اندر لکھا ہے کہ تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، میرے عزیزو یہاں پر کسی قبیلے کا، کسی رنگ، نسل، مذہب کی بات نہیں، یہاں پر لکھا ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح وہی ایک راستہ ہے جس کے پیچھے اگر آپ چلیں گے، جس کی پیروی کے اندر آپ چلیں گے تو میرے عزیزو پھر ہی آپ ایٹرنل لائف ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ اور پاسٹر عمران یہ تو بات تھی کہ کس چیز کا، کس سواری کا اس نے انتخاب کیا۔ اگر ہم آج آگے چلتے ہیں، ہم پام سنڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، ابھی بھی اسٹوڈیو کے اندر بھی پام برانچز جو ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں پام برانچز جو ہے they represent victory، وہ فتح کو ظاہر کرتے ہیں، it's a symbol of victory۔ تو دیکھیے کہ وہ بھی اپنے راستہ پر ہی تھا لیکن جیسے ہی اس نے انٹرسٹ لی he declared victory in the name of Jesus۔ تو خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ کی مرضی کو لیتے ہوئے، اس پلان کو لیتے ہوئے جب یروشلم میں جا رہا تھا تو وہ اس بات کو جانتا تھا کہ اس کا باپ اس کو فتح بخشے گا۔ اور پھر آپ سب جانتے ہیں کہ the story continues کہ کیسے وہ میرے اور آپ کی خاطر گھائل کیا گیا، ستایا گیا، دکھ سہے، صلیبی موت لی، دفنا دیا گیا، مر گیا، دفن ہوا، لیکن تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ آج بھی زندہ، اس کی قبر بھی خالی ہے، صلیب بھی خالی ہے، اور یہ جو پام کی، یہ جو کھجور کی ڈالیاں ہیں یہ فتح مندی کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا فاتح خدا ہے اور وہ مجھے اور آپ کو فتح بخشتا ہے۔ تو جی پاسٹر ریاض ملک، آج آپ پام سنڈے کے موقع پر دیکھنے والے ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تھینک یو سسٹر جی۔ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک اتنا خوبصورت واقعہ ہے جو کہ روحانی طور پر رونما جی اور خداوند یسوع مسیح کا شاہانہ داخلہ جو یروشلم میں ہے ایک پروفیسی کا پورا ہونا ہے کہ جو ذکریہ 9ویں باب کی 9ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیت ہم نے ابھی پڑھی ہے نا کہ سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے بلکہ لادو کے بچے پر۔ اور اس سے اوپر کی جو آیات ہیں آپ دیکھیں کہ کس طرح ان کا اسپرچول کنیکشن ہے کہ یسوع مسیح جو دلوں اور گردوں کے بھید جانتا ہے
اور وہ ساری تارے جو ہیں وہ ملائی گئی ہیں خداوند تعالیٰ کی طرف سے، اور وہ اپنے شاگردوں کو فرما رہے ہیں کہ فلاں فلاں گھر جاؤ، اس کے باہر ایک گدی بندی ہوگی، اس کا بچہ ہوگا، اور تم نے اس کو مالک کو کہنا ہے کہ بھئی یہ ہم لے کر جا رہے ہیں کہ مالک کو اس کی ضرورت ہے۔ اور کیسے خداوند یسوع مسیح کا ٹرائمفل انٹری ہم جیروسلم میں دیکھتے ہیں، اور کیا ہی خوبصورت۔ اور پھر اس میں ایک سیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ بھائی صاحب دیکھیں کہ فوراً ہی وہ شفٹ ہو جاتی ہے جی، جو خوشی کی لوگوں کے اندر ہمیں چیز نظر آ رہی ہوتی ہے نا، کہ بادشاہوں کا بادشاہ، یسوع بادشاہ، پھر وہ نعرے لگا رہے تھے، وہ اپنے کپڑوں کو اتار کر اس کے آگے رکھ رہے تھے، کھجور کی ڈالیاں بچھا رہے تھے سڑک پر، زمین پر، کہ یسوع اس پر سے گزرے۔ The moment this triumphal entry passed away، پھر ہم یہ جو پام سنڈے ہے، یہ ہمیں اس واقعہ کے بعد ہم مقدس ہفتے میں، ہولی ویک میں داخل ہو جاتے ہیں، اور یہ وہی ہجوم ہے جو بعد میں رات کی تاریکی میں کہتا ہے کہ اسے سلیب دو، اسے سلیب دو۔ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ آج کی دنیا میں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ کوئی گانے والا ہے، کوئی بجانے والا ہے، کوئی باکسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی موٹیویشنل سپیکر ہے، تو وہ یوٹیوب کے اوپر اپنے انعام لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے اتنے ملینز ویورز ہو گئے ہیں، ہمیں اتنے لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ ہو گیا، بڑھ گیا ہے۔ ذرا سے ان کے کام میں کوئی اونچ نیچ آ جائے، پھر وہی لوگ بھی انہی کے پروگراموں پہ کامنٹس کرنا شروع کرتے ہیں نیگیٹو، اور کہتے ہیں کہ لو جی یہ بھی کر رہا جی، جڑا فلاں ڈیٹ نوں یہ کہہ رہا سی سانوں۔ سو پام سنڈے ہیلپس اس کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی ٹرائمفل انٹری میں نہ صرف پڑھ کر، نہ صرف دعا کر کے، نہ صرف گرجا گھروں میں جا کر، بلکہ جیسے ہم کوئی مووی دیکھتے ہیں تو سم ٹائمز ہم خود ان کرداروں میں کھو جاتے ہیں۔ تو خدا کا کلام ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو محسوس کریں ان گلیوں میں، ان جگہوں پر، اور یسوع مسیح کو اپنے اندر آنے کا موقع دیں، اور اس کی جو ریزوریکشن ہے نا، جو ایسٹر کو ہم نے سیلیبریٹ کرنی ہے، وہ تب تک میرے عزیزو پوری ہی نہیں ہوتی جب تک آپ ہولی ویک میں خداوند یسوع مسیح کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ نہ چلیں۔ آپ کی اجازت سے میں جلدی سے میڈیٹیٹ کر رہا تھا، تو میں نے صرف کیوں گدھے کے اوپر ہی کیوں یسوع مسیح پروفیسی کے طور پر آئے، تو میں نے چند ایک حوالہ جات نوٹ کیے، میں صرف آپ کے ناظرین کے سامنے اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یسوع مسیح اس پروفیسی کے طور پر اپنے شاگردوں کو انسٹرکٹ کرتے ہیں اس کو لانے کے لیے۔ دوسری بات، اس کے ساتھ یسوع مسیح کلیم کرتے ہیں کہ میں ہی وہ بادشاہ ہوں کہ جس کی پروفیسی کی گئی تھی۔ اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ یسوع مسیح جب گدھے پر آتے ہیں تو وہ امن کو ظاہر کرتے ہیں، اپنی اس شاہانہ داخلے کو امن کے ساتھ منسوب کرتے ہیں۔ وہ بادشاہ ضرور ہے، وہ گھوڑے پر اس لیے نہیں آیا کہ گھوڑوں کے اوپر بادشاہ پرانے وقتوں میں جنگوں کے لیے جایا کرتے تھے، وہ گدھی کے بچے پر آتا ہے اور اپنے آپ کو ایک حلیم بادشاہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، تیسری بات کہ یہ یسوع مسیح کا گدھے پر آنا، یروشلم میں داخلہ جو ہے، یہ آپ کو اور مجھے لے کر جاتا ہے اس بات کی طرف جب ابراہیم اور اسحاق گدھے کے اوپر آتے ہیں اسحاق کو لے کر اس کو قربان کرنے کے لیے۔ یسوع مسیح جب گدھے کے اوپر آتے ہیں تو وہ آپ کے اور میرے لیے ایک دائمی قربانی بن کر یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، چوتھا جو پوائنٹ ہے کہ گدھے پر داخل ہونا یروشلم کے اندر، پیدائش 49 باب کی 10ویں سے 12ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ گدھے کے اوپر اس وقت لوگ کیا کرتے تھے، کسی کو بھی ملنا ہو تو بہت سارے گفٹس رکھ کے لے کر جاتے۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کی لڑائی ہے، صلح ہے، تو وہ پہلے ہی اس کے اوپر مال اسباب رکھ دیتے تھے کہ بھائی ساڑی صلح رہے، لڑائی نہ کتنے ہو جائے۔
सो खुदावंद यीशु मसीह का जो शहाना दाखला है वो हम सब की मदद करता है कि हम इस बात को समझे, डालियाँ लहरा कर या चर्च जाकर नहीं, इसके रूहानी मतलब को समझने की ज़रूरत है। जल्दी से 5वें पॉइंट पर बात करेंगे कि इब्रानियों 10वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है कि ये जो कुर्बानी है ये हमें सिखाती है कि हमारा यीशु मसीह जो है वो हमारे ईमान की फाइनल कुर्बानी है, हमें इसके बाद किसी और कुर्बानी की ज़रूरत ही नहीं है। और 6ठे पॉइंट में है कि जब हम गधे के ऊपर जो आने की जो बात है वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह ने आगे ब्लड शेड को रोक दिया, खून खराबे को रोक दिया, कि सुलह सलामती के साथ अपनी बादशाही का इंतज़ाम किया। और हम देखते हैं कि जिस हुकूमत में यानी रोमियों की हुकूमत में ये काम हो रहा था, वो तो किसी बादशाह दूसरे का झूठा नाम भी नहीं सुनना पसंद करते थे, और यीशु मसीह तो सच्चा और हकीकी बादशाह था जो रूहानी तौर पर इस दुनिया को गुनाह से रिहाई देने के लिए आए। और 7वीं बात इसमें है कि हम देखते हैं कि खुदा ने गधे के जरिए अपनी अदालत को भी जाहिर किया, और वो हमें मिलता है गिनती की किताब उसके 22 बाब में। ये आप लिख लें और बाद में ज़रूर पढ़िएगा। फिर 8वां और आखिरी पॉइंट है कि यीशु मसीह अपने बोझ को जाहिर करते हैं, वो गधे पर दाखिल होकर यरूशलेम में इस बात को जाहिर करते हैं कि जो बोझ गुनाह का इंसान के ऊपर है वो सिर्फ यीशु मसीह ही उठा सकता है। जल्दी से बताना चाहूँगा कि आज की दुनिया में बड़ा लटरम पटरम जादू टोना फलानी माई फलाना बाबा वो कोई कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यीशु मसीह। लूका की अंजील उसके 2 बाब की 4 से 7वीं आयत में है कि यीशु मसीह ने ज़ाहरी तौर पर अपने आप को पेश किया। खुदावंद आप सबको Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much, Pastor, आज खूबसूरत कलाम की बातों के लिए कि क्यों यीशु मसीह ने एक गधे का चुनाव किया, एक ऐसे एनिमल का जिसे लोग हकीर जानते, लेकिन यीशु मसीह ने उसका इंतखाब किया। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पाम संडे, यानी जीसस क्राइस्ट का शाहाना दाखिला यरूशलेम में। तो जितने भी आप देख रहे हैं, आप खूबसूरत बातों के वसीला से बरकत पा रहे हैं। एक बार फिर से आपको कहूँगी, अगर अभी तक आपने यीशु को दिल में वेलकम नहीं किया, आज बड़ा खूबसूरत दिन है। आज पाम संडे के दिन कहिए यीशु मसीह तू आज के दिन यरूशलेम में एंटर हुआ, लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि तू मेरे दिल में एंटर हो, ताकि मेरे दिल के अंदर से गुनाह जाता रहे, मेरे दिल के अंदर से बदी जाती रहे, मेरे दिल के अंदर से हसद जाता रहे, और मैं हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करूँ। वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल। वेलकम बैक व्यूअर्स आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल, और जितने भी नाज़रीन हमें ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद कहते हैं। आज बड़ा खूबसूरत दिन है, पाम संडे। हम पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। जितने भी आप देख रहे हैं, आप सबों को मेरी तरफ से, खुदा के खादिम पास्टर इमरान फजल की तरफ से, फजल टेलीविज़न की सारी टीम की तरफ से पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। हमारी दुआ है कि खुदा का पाकरू आपको महफूज रखे, खुदा का पाकरू आपकी ज़िंदगी के अंदर कसरत से काम करें, आप यीशु को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करें, हमेशा की ज़िंदगी को हासिल करें। तो पास्टर इमरान ब्रेक से पहले पास्टर आजमल एक बड़ी खूबसूरत कलाम की बातों को शेयर कर रहे थे कि क्यों यीशु मसीह ने एक ऐसी सवारी का इंतखाब किया। अगर हम दुनिया के बादशाहों को देखें तो वो क्या करते हैं, शाही सवारी का चुनाव करते हैं, लेकिन यीशु मसीह he makes the difference, he makes the impossible thing possible. Praise the Lord. खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत पाम संडे के दिन के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब खजूरों का त्योहार आता है कि चर्चेज में हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बच्चे हैं
وہ بھی کھجور کی ڈالیاں لے کر جو ہے وہ چرچز کے اور اندر پاسٹر عمران جا سب رہے سے زیادہ ہوتے اچھا ہیں. لگتا ہے جب نعرے لگ رہے ہوتے جی ہیں بادشاہوں کا بادشاہ ہوشنا یسوع praise بادشاہ. the Lord, So we praise the are Lord. proud that we have king which is above all kings and his name is Jesus. Praise the Praise Lord. the اور Lord. یقیناً میرے عزیزو وہی ایک بادشاہ ہے جس طرح خدا کے خادم پاسٹر ریاض ملک صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہی ہے جو آپ کو آپ کی بیماریوں سے رہائی دیتا ہے, آپ کو آپ کی پرابلم سے جو ہے وہ رہائی دیتا ہے. تو اس بادشاہ کو آج میرے عزیزو آپ کے پاس اچھا وقت ہے, موقع ہے, اپنے خاندان کے اندر اپنی زندگی کے اندر لے لیجئے گا. جب اس بادشاہ کو آپ اپنے خاندان کے اندر دعوت دیں گے, جب وہ بادشاہ آ جائے گا جو بندنوں کو توڑنے کی قدرت طاقت زور رکھتا ہے, وہی یہ بادشاہ ہے جو اندھوں کی آنکھیں کھولتا ہے, اور وہی یہ بادشاہ ہے جو لنگڑوں کو چلاتا ہے, اور وہی یہ بادشاہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت طاقت اور زور رکھتا ہے. جب یہ بادشاہ آپ کے خاندان کے اندر آ جائے گا تو میرے عزیزو پھر آپ جس راہ کے اندر بھی جائیں گے خداوند آپ کو برکت پر برکت دے گا. Praise the Lord. پاسٹر عمران بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی, جب یہ بادشاہ آپ کی زندگی میں آ جائے گا تو جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اگر دنیا کی بادشاہت اور سلطنت کی ہم بات کریں, حکومت کی بات کریں, تو دنیا کے بادشاہ آتے ہیں and after the time they gone, ان کی کنڈم, ان کی بادشاہت ختم ہو جاتی ہے. لیکن جس بادشاہ کی میں آج بات کر رہی ہوں, اس کی بادشاہت کا کوئی آخر نہ ہوگا, ابدی بادشاہت ہے. آئیے اس بادشاہ کو اپنی زندگی کا خدا بنا لیجئے, اپنے خاندان کا بادشاہ بنا لیجئے, پھر دیکھیں کہ کیسے وہ آپ کو بھی برکت دے گا, آپ کی آنے والی نسلیں بھی برکت پائیں گی. ہمارے ساتھ پاسٹر ولسن اجاز موجود ہیں. تو جی پاسٹر صاحب, آپ آج پام سنڈے پر ناظرین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پریز دی لارڈ. بہت شکریہ سسٹر جی. اور ناظرین, پام سنڈے ہماری زندگی کے اندر ایک فتح کو اور سرفرازی کو اور رہائی کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے. جب ہم پام سنڈے کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے اس بات کو کہ جب یسوع مسیح اس سفر کو جس پر اسے جانا ہے, کمپلیٹ کرنا ہے, آغاز کرتے ہیں. اگر ہم کلام مقدس کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پام سنڈے سے یعنی یروشلم کے اندر شاہانہ انٹری سے چند دن پہلے ہی ایک بڑا خوبصورت واقعہ جو ہے وہ رونما ہوتا ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے؟ وہ لازر کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے, وہ جو مر چکا ہوا تھا. سو جب وہ لازر کو زندہ کرتا ہے تو وہ اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ زندگی اور موت کے اوپر اس کا کنٹرول ہے, ساری قدرت اس کے پاس ہے. اور پھر جب یہ سارا واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس کی جو ہے وہ پبلسٹی جو ہے وہ پورے علاقہ کے اندر جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے. اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتا ہے. تو اس سارے واقعہ کی وجہ سے یروشلم کے اندر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں یسوع کو دیکھنے کے لیے کہ جس نے لازر کو زندہ کیا. اور اس سے پیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی بادشاہ جو ہیں جب وہ یروشلم کے اندر آتے ہیں, اس کو جو ہے وہ کانکر کرتے ہیں, تو سبھی گھوڑوں کے اوپر جو ہے بڑے غرور کے ساتھ, بڑی فتح کے ساتھ, تلوار کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں. لیکن ہمارا یسوع مسیح جو کہ زندگی بخشنے والا ہے, جب وہ یروشلم کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ ایک گدھے کے بچے کے اوپر بیٹھ کر داخل ہوتا ہے. اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ امن کو لے کر آ رہا ہے, وہ صلح کو لے کر آ رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ اس نے اپنے آپ کو اس قدر حلیم جو ہے وہ بنایا ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہوا لوگوں کے درمیان جو ہے وہ آتا ہے. اور اس بات کو لوگ بہت ہی پسند کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی بخشنے والا ہے, وہ ہمارے بوجھوں کو اٹھانے والا ہے, وہ ہماری زندگی کے اندر سلامتی کو, امن کو, جو اس وقت کے لوگوں کی نیڈ تھی, ہر شخص اس کو اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھتا ہے اور اسے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے تاکہ اس قبولیت کو جو ہے وہ حاصل کریں. سو یسوع مسیح بڑے خوبصورت طریقے سے کلام کو بھی پورا کرتے ہیں, پروفیسیز جتنی ہو چکی ہیں ان کو بھی فلفل کرتے ہیں, اور ایک کمپلیٹ ریڈیمپشن کا جو پلان ہے اس کو لے کر وہ ہولی ویک کے اندر, جسے ہم آج کے دور میں کہتے ہیں, وہ داخل ہوتے ہیں تاکہ وہ ساری نجات کے پلان کو ہمارے لیے جو ہے وہ پورا کریں, فلفل کریں, تاکہ ہم خداوند کے فضل کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو جب وہ بسر کریں اور خداوند کا پورا منصوبہ جو خدا باپ نے یسوع کو سپرد کیا وہ
बेटा होता हुआ उसको लेकर चलता है, और इस शहाना जुलूस के अंदर हम यीशु मसीह को बतौर बादशाह जो है वो तस्लीम करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने ख़ानदान के अंदर, अपने मामलात के अंदर। और जब वो इस तौर से हमारी ज़िंदगी के अंदर होता है तो यकीनन जब हम उसकी बादशाहत का हिस्सा बन जाते हैं, उसे कबूल कर लेते हैं, तो ये बादशाह हमारी ज़िंदगी के अंदर अमन को लेकर जो है वो बैठ आता है, बरकत को, सरफराजी को लेकर आता है। वो जो मौत के अंदर जो थे अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे थे, ये उसमें से, अंधेरे में से, मौत में से उनको निकाल कर ज़िंदगी के अंदर जो है वो दाखिल करता है। सो इस तौर से हर शख्स अपनी तवक्को मसीह के ऊपर जो लगाता है, मसीह आज कल और जो है वो हमेशा तक जो है वो यकसा है। आप उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं। अगर आज भी आपने यीशु को बादशाह तस्लीम नहीं किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, ये पाम संडे जो 2022 का है, आप उसे अपनी ज़िंदगी के अंदर ले सकते हैं, उसे अपना बादशाह तस्लीम कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी, सरफराजी, बरकत सब कुछ इसी बादशाह के पास है। और जब ये बादशाह आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा, आपकी ज़िंदगी के अंदर पीस होगा, प्रॉस्पेरिटी होगी, सरफराजी होगी, नजात होगी, तसल्ली होगी, कोई आपको छू नहीं सकेगा, क्योंकि ये आपको इस तौर से अपनी बादशाहत के अंदर लेगा कि आप हमेशा की ज़िंदगी के साथ उसके साथ हुक्मरानी करेंगे। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, praise the Lord. Thank you very much, Pastor Wilson Ijaz. पास्टर इमरान, बड़ी खूबसूरत कलाम की बातें पास्टर विल्सन इजाज ने भी शेयर की कि इस यीशु बादशाह को अपना आप सौंप दें ताकि आप बहाली को, तरक्की को, सरफराजी को और ब्लेसिंग्स को हासिल कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन बड़ा अच्छा खूबसूरत खुदा के खादम पास्टर विल्सन साहब भी बयान कर रहे थे कि अपना आप उसको सौंप दें। आज हम क्या करते हैं कि अपना आप खुदा को नहीं देते, तो फिर इसी वजह से हम देखते हैं कि लोग बीमारी के अंदर, परेशानियों के अंदर, हालात कहते हैं कि हमारे हालात जड़े वो ठीक नहीं होंगे, तो ये हालात कैसे ठीक होंगे? ये तब ही होगा जब हम फुली तौर पर अपने आप को खुदा को दे देंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे जो फुली तौर पर खुदा को देने का मतलब ये है कि आप पूरे तौर पर अपना आप खुदा को दें। ये नहीं कि इतवार के रोज़ चर्च आ गए और पीर से लेकर हफ्ते तक वही आपके काम है, सिगरेट भी आप पीते हैं, शराब भी आप पीते हैं, गालियां भी आप बकते हैं, किरदार भी आपका बुरा है, तो ये फुली तौर पर खुदा को सौंपना नहीं है। फुली तौर पर खुदा को सौंपना ये है कि अपने गुनाह से मुंह मोड़ लें, रुख मोड़ लें, अपने गुनाह से जो है बिल्कुल अलहदगी इख्तियार करके अपने आप को खुदावंद के हाथों में सौंप दे। फिर चाहे संडे हो चाहे मंडे हो, पूरे मंडे टिल संडे आप खुदा के हाथ में रहेंगे। आपका एक सा ही रवैया रहेगा और आपके वसीला से लोग बरकत पाएंगे, लोग जानेंगे कि ये मसीह का बेटा है, मसीह की बेटी है, और आपके वसीला से यीशु का नाम जो है वो बढ़ेगा, दुनिया के कोने कोने तक पहुंचेगा, और यही खुदा का मंसूबा है। तो इसी तरह हमारे पास यूसुफ गुलाम भी मौजूद है। भाई साहब, मैं चाहूँगी आप भी देखने वाले नाज़रीन को आज पाम संडे के मौका पर खुदावंद के कलाम में से क्या कहना चाहते हैं? शुक्रिया बाजी, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए, पाम संडे के लिए, यानी खजूरों के अतवार के लिए। बहुत सारे लोग आज हम देखते हैं कि चर्च में बहुत सारी खजूरों की डालियाँ लेकर आते हैं और बड़ा खूबसूरत ये दिन खजूरों का इतवार मनाते हैं। सो हम कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि खुदा के खादबीन ने, पास्टर मनकरियाज साहब ने, पास्टर विल्सन इजाज साहब ने बड़ा खूबसूरती इसके साथ बयान किया। देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह जो कि गधे पर सवार होकर यरूशलेम में इंटर हो रहे हैं, तो हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो कि दरख्तों से काट काट कर डालियां, और बहुत से ऐसे लोग हैं, हम देखते हैं कि लोगों का बयान किया गया, उसमें बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, बेटे भी हैं, और लोगों ने अपने जो कपड़े थे जो उनके पास थे, खजूरों की डालियां तो बचाई, अपने कपड़े भी उसके आगे, वो उस गधे के आगे बचाते गए ताकि गधा उस पे चलता हुआ यरूशलेम में क्या हो, एंटर हो। ये है एक बड़ी खूबसूरत रिस्पेक्ट, इज्जत जो उन लोगों ने की। आज हम ये देखते हैं कि अगर हम सालों साल से ये दिन मना रहे हैं, पाम संडे खजूरों का दिन मना रहे हैं,
2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 40 साल हो गए हैं, आया कि जिस तरह उन लोगों ने रिस्पेक्ट की, आज हम वो रिस्पेक्ट करते हैं उस खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, जिसकी बादशाही की कोई इंतहा नहीं, जो कल, आज, बल्कि अब तक यकसा खुदावंद है। आज आप उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। उन लोगों ने उन्हें यरूशलेम में वेलकम किया। आज हमें चाहिए कि हम अपने उस जिंदा खुदावंद यीशु मसीह को अपने दिलों में वेलकम करें, अपने अंदर वेलकम करें, अपने खानदान में वेलकम करें, अपने घराने में वेलकम करें, ताकि आपके घराने में बरकत आए, सरफराजी आए और आप खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देने का एक चुना हुआ वसीला ठहरे। तो फिर है आपका पाम संडे। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord, praise the Lord. Pastor Imran, Pastor यूसुफ गुलाम ने बड़ी खूबसूरत बात की कि कैसे लोगों ने उसको वेलकम किया। They were excited. उन्होंने अपने कपड़ों को नहीं देखा कि जमीन पर क्या है, वो यीशु को वेलकम करने के लिए इतने ज़्यादा खुशी से भरे हुए थे। पूरे दिल से जो कुछ उनके पास था उन्होंने वो आगे बिछाया ताकि यीशु उस पर से गुजरे। तो क्या आज हम यीशु को ऐसे अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हैं कि नहीं करते? प्रेज़ द लॉर्ड। और यकीनन जिस तरह खुदा के खादम पास्टर यूसुफ साहब भी बात कर रहे थे, तो मेरे अजीज़ों, आज के जो पाम संडे का मैसेज, पैगाम, आप खूबसूरत खुदा के खादमों की बातों को सुनते हैं। कलाम हर रोज़ हम सुनते हैं, लेकिन कलाम तब ही पूरा होता है जब हम उस पर अमल करते हैं। तो आज का जो पाम संडे का पैगाम है, खजूरों के त्योहार को सेलिब्रेट करना, तो मेरे अजीज़ों, जिस तरह खुदा के खादम कलाम में से ही आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, ये तब ही पूरा होगा जब आप और हम इस कलाम के मुताबिक चलेंगे, अपनी ज़िंदगी कलाम के मुताबिक बसर करेंगे। क्या आज हम देखते हैं कि आप अपने बच्चों को कलाम की तरबियत इस तरह करते हैं? तो मेरे अज़ीज़ों, आज से पहले अगर ये सारी बातें आपके अंदर नहीं हैं, तो आज आपके पास अच्छा मौका है, वक्त है। आज के इस पाम संडे के मौका पर आप खुदावंद को अपना आप सबमिट कर दें, उसके सामने झुक जाइए, उसे कहिए कि खुदावंद, आज के बाद मैं अपनी फैमिली, खानदान तेरे कलाम के साथ चलेंगे, तेरे कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने का मकसद यही है कि जो है वो हम कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ताकि बीमारी के अंदर न रहें, हालात मुश्किलात के अंदर न रहें, प्रॉब्लम्स के अंदर न रहें। जब यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, किंग ऑफ किंग, आपकी ज़िंदगी के अंदर होगा, तो फिर मेरे अज़ीज़ों, आप बढ़ते जाएंगे, तरक्की करेंगे और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यकीनन पास्टर इमरान, बेशक खुदावंद ऐसा ही करता है। जब हम खुदा के साथ वाबस्ता होते हैं, जब यीशु बादशाह हमारी ज़िंदगी का बादशाह होता है, फिर वो हमें भी जो है अपनी बादशाहत का हिस्सा बनाता है और हमें भी बरकत देता है। तो हमारे साथ पास्टर ज़बलून दानिश मौजूद हैं। तो जी पास्टर ज़बलून, आप क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो नाज़रीन, खुदा के खादमीन ने बड़े अच्छे थॉट आज पाम संडे के मौका पर आपके सामने पेश किए हैं। आप जानते हैं कि पाम संडे के दिन पूरे पाकिस्तान में और मुल्कों में डालियाँ ली जाती हैं और चर्चिज़ को सजाया जाता है और बाहर जुलूस की सूरत में बच्चे, बड़े, बहनें, भाई निकलते हैं और होशना के नारे बुलंद करते हैं। और आज जिस तरह हमने भी अपने स्टूडियो में खजूरों की डालियाँ रखी हुई हैं, अबरानी ज़बान में मैं देख रहा था खजूर को तिमर और तमर कहा जाता है, और इसी तरह फ़ारसी ज़बान में खुरमा और इंग्लिश में डेट कहा जाता है। और खजूरों की डालियाँ लेकर चर्चिज़ में नारे बड़े बुलंद किए जाते हैं, हम खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं। तो नाज़रीन, कभी आपने सोचा है कि ये खजूरों की डालियाँ ही क्यों लेकर हम लहराते हैं और नारे बुलंद करते हैं? कोई और दरख्त की डालियाँ लेकर क्यों नहीं हम नारे बुलंद करते? मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इसकी स्टडी कर रहा था कि ये खजूरों की डालियाँ ही क्यों ली जाती हैं। असल में ये खजूरों की डालियाँ सदाबहार कहलाती हैं।
اور पुराने दौर में जब बादशाह फतह करके आते थे, जंग जीत कर आते थे, और उन बादशाहों के लिए ये खजूरों की डालियां बिछाई जाती थी, लहराई जाती थी और नारे बुलंद किए जाते थे। यानी ये फतह का निशान और सदाबहार बादशाह के लिए अलामत होती थी कि ये सदाबहार क्या कहले कि ये निशान को जाहिर करती है। इसलिए यसू बादशाह भी इस दुनिया के अंदर आया, और यहूदी समझते थे कि ये जो हमारा बादशाह है ये जिस्मानी बादशाह है, और ये हमें रोमियों की हुकूमत से, रोमियों की कैद से निकालेगा। और उन्होंने भी उसी रवायत को जारी रखते हुए यसू मसीह के आगे डालियां बिछाई, लहराई, होशाना के नारे बुलंद किए। लेकिन फ़र्क उन बादशाहों में और यसू बादशाह में ये है, जब वो जंग जीत कर आते थी और घोड़े और रथों पर आते थे, और यसू मसीह बादशाह गधे के बच्चे पर सवार होकर आता है। वजह ये थी कि जब रवायत है कि पुराने दौर में जब किसी बादशाह ने जंग नहीं करनी होती थी, सुलह करनी होती थी, वो अपने कासद को भेजता था गधे पर, और एक छोटी सी झंडी लाल रंग की उसके हाथ में देते, और वो आगे लेकर जाता कि पीछे राया जंग करना नहीं चाहती, अब वो सुलह करना चाहती। इसलिए यसू मसीह जो अबदी बादशाह है, और पुराने दौर में और हम देखते हैं कि नबी, पैगंबर, रसूल भेजे गए ताकि लोगों को पैगाम दें, गुनाहों से निजात के बारे में बताएं। लेकिन यसू मसीह खुद बादशाह इस दुनिया के अंदर आ गया और गधी के बच्चे पर सवार हुआ, और वो जो लाल झंडी पकड़ी जाती थी वो यसू के खून को जाहिर करती है कि बादशाहों का बादशाह यसू मसीह खुद इस दुनिया में आकर उसने सलीब के ऊपर अपना लहू बहा दिया। आज भी उस बादशाह पर कोई ईमान रखता है, उसके लहू को रूह जान बदन पर लेता है, और वो अबदी जिंदगी का वारिस बनता है। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ, यूहन्ना आरिफ मुकाशफा की किताब में जब यसू ने उससे मुलाकात की और यसू मसीह ने कहा कि मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं इब्तदा और मैं इंतहा हूँ, मैं जो मर गया था और अब जिंदा हूँ और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। और इसलिए यसू मसीह अबदी बादशाह है, अब वो मरने का नहीं, जो उस पर ईमान रखते हैं वो अब तक जिंदा रहेंगे। गॉड ब्लेस यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पास्टर ज़बलून, थैंक यू वेरी मच खूबसूरत कलाम की बातों के लिए। और नाज़रीन, जिस तरह खुदा के तमाम खादमीन ने आपके साथ पाम संडे के डे को ब्रीफ किया, बयान किया कि मकसद क्या था, कि क्यों यसू मसीह यरूशलेम में एंटर हो, और आज यसू मसीह के शाहाना वेलकम के बारे में हमने आपसे बात की। लेकिन इससे पहले कि खुदा के खादम आपके लिए दुआ करें, बरकत चाहें, मैं आपके साथ एक और बात शेयर करना चाहती हूँ। यसू मसीह का यरूशलेम में तो शाहाना एंट्रेंस हो गई, वेलकम हो गया, लेकिन एक बार फिर से वो बादशाहों का बादशाह आने को है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? आए खुदा के कलाम में से हम मुकाशफा उसका 19वां बाब उसकी 11वीं आयत से 16वीं आयत खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए पढ़ूंगी। और आइए अब देखिए कि जब वो दोबारा आने को है उसकी एंट्रेंस कैसी होगी। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर दैट? आर यू रेडी फॉर दैट? अगर नहीं तैयार, नहीं रेडी, तो आइए मेरे अजीजों, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, ताकि जब ये बादशाहों का बादशाह यसू बादशाह दोबारा आए तो आप उसके लिए तैयार हो। कलाम में लिखा है, मुकाशफा उसका 19वां बाब 11वीं आयत से, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बरहक कहलाता है, और वो रास्ती के साथ इंसाफ और लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोला हैं, और उसके सर पर बहुत से ताज हैं, और उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर सवार और सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे पीछे हैं, और कौमों के मारने के लिए उसके मुंह से एक तेज तलवार निकलती है, और वो लोहे के आसा से उन पर हुकूमत करेगा, और कादर मुतलिक खुदा के सख्त गज़ब की मैं के हौज में अंगूर रौंदेगा, और उसकी पोशाक और रान पर ये नाम लिखा हुआ है, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। पाकलाम का पढ़ा
और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे जो आज हम पाम संडे को सेलिब्रेट करें एंड वी हैव टॉक्ड इन दिस शो, आज हमने गुफ्तगू की उस वक्त के बारे में जब यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंटर हुए और कैसे लोगों ने यीशु मसीह का यरूशलेम के अंदर इस्तकबाल किया। बट अब जो मुकाशवा 19वें बाब में से मैंने ये पिक्चर, ये बातें आपके लिए पढ़ी हैं, इट इज अबाउट द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब यीशु मसीह दोबारा फिर से आने को है। क्या आप तैयार हैं उसकी सेकंड कमिंग के लिए? अगर नहीं तैयार मेरे जीजो, तो आज पाम संडे के मौका पर, आज के स्पेशल ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में मैं आपको कहना चाहती हूँ, गेट रेडी, गेट प्रिपेयर्ड फॉर द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, ताकि जब यीशु मसीह आए तो वो आपके अंदर कोई दाग, कोई धब्बा ना देखे, आप उन कंवारियों की तरह ना हो जिनकी मशलों के अंदर जो है तेल खत्म हो गया था और वो तेल लेने चली गई थी, बल्कि आप उनकी मानने दो जिनकी ना कुप्पियों में से तेल खत्म हुआ और उनकी मशलें जलती रहीं। आज जब वो आया तो वो उसके साथ एंटर हो गई। अपने आप को तैयार कीजिए। यीशु मसीह यरूशलेम में तो दाखिल हो गए बिकॉज दैट वाज द प्लान ऑफ गॉड, क्योंकि वो खुदा का मंसूबा था। लेकिन एक बार फिर से अब वो दोबारा आने को है। क्या आपने उसकी तैयारी की है कि नहीं? आर यू रेडी टू वेलकम हिम? क्या आप तैयार हैं उसे वेलकम करने के लिए? क्योंकि उसकी रान और पोशाक पर कौन सा नाम लिखा हुआ है? किसकी आज हम बात कर रहे हैं? किसकी आज हम डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं? बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा। आइए इस बादशाहों के बादशाह यीशु बादशाह को अपनी जिंदगी का बादशाह बना लीजिए, अपनी जिंदगी का खुदा बना लीजिए। जब वो आपकी जिंदगी का बादशाह होगा, जब वो दोबारा आएगा, आप उसको वेलकम करने के लिए तैयार होंगे, आप उसके साथ जाएंगे मेरे अजीजों। तो आइए मेरे अजीजों, आज जितने भी देख रहे हैं, अगर अभी तक आपने अपना दिल यीशु को नहीं दिया, वो दामन से दूर है, गुनाह में जिंदगी बसर करने, तो आपके पास एक खूबसूरत मौका है। जैसे उन लोगों ने यीशु को यरूशलेम में वेलकम किया, आइए अपने आप को तैयार कीजिए, ताकि जब उसकी सेकंड कमिंग हो, जो कि बहुत जल्द है, उसकी बाबत कोई नहीं जानता उस घड़ी की बानिद, लेकिन हमें अपने आप को तैयार करना है। गेट रेडी, गेट प्रिपेयर्ड। आइए तैयार हो जाइए उसकी सेकंड कमिंग के लिए, ताकि आप इस बादशाहों के बादशाह को वेलकम कर सके, आप इस बादशाहों के बादशाह खुदावंदों के खुदा को वेलकम कर सके। और आइए आज ही इस बादशाह को, जो यीशु बादशाह है, जिसकी सल्तनत की कुछ इंतहा नहीं, अपनी जिंदगी में लीजिए। आइए हम खुदा के खादम पास्टर इमरान फजल के साथ मिलकर दुआ करेंगे तमाम उन लोगों के लिए जो आज यीशु को अपना दिल देना चाहते हैं, जो आज जाने कि यीशु मेरे लिए यरूशलेम में आया, यीशु ने मेरे लिए दुख सहे, यीशु ने मेरे लिए सलीब उठाई, ताकि मैं हलाक ना हूं बल्कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और कलाम में लिखा है, तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। अगर आज आप बीमारियों में भी हैं तो यीशु के खून को मांगिए और अपनी शिफा को लीजिए। आए हम दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज के खुदाम तेरे बड़े फजल, तेरे रहम, तेरे तरस के लिए। और ख़ास तौर पर आज खुदाम देख जब खजूरों के एतवार को, पाम संडे को हम खुदाम देख सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज की खुदाम देख की सारे खुदाम देख प्रोग्राम का हर एक बात का इज्जत, ऑनर, जलाल हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, जो खुदाम तेरे खातमों ने खूबसूरत तेरे कलाम में से खुदाम देख इन प्यारों की रहनुमाई के लिए खुदाम देख शेयर किया है। तो यीशु के नाम से खुदाम तेरे कलाम के अंदर लिखा है कि तेरा कलाम ही है जो सब कुछ करने की कुदरत, ताकत और जोर रखता है। आज यीशु के नाम में जितने भी तेरे बेटे बेटियों ने खुदाम देख आज के तेरे जिंदगी बख्श कलाम की बातों को सुना है, बाप इस बात के लिए हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं कि महज ये सुनने वाले ना बने, बल्कि कलाम को अपने अंदर लें, इसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। और आज के पाम संडे के मौका पर खुदाम देख इन प्यारों के लिए, इनके खानदानों के लिए खुदाम देख आज हम तेरे खादम मिलकर तेरे बेटे यीशु के नाम में बरकत चाहते हैं, जिन्होंने आज खुदाम देखिए तेरे सामने अहद किया है, तेरे सामने इस बात को खुदाम देख इकरार किया है कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी
खुदाम तेरे कलाम के मुताबिक बसर करूंगा, बसर करूंगी। बाप यीशु के नाम में इन तेरे बेटे बेटियों के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, ताकि यीशु के नाम में खुदाम देख ये तेरे बेटे बेटियां खुदाम देख इनके खानदान तुझ में तेरे जलाल में बढ़ते जाएं। हर तरह की बीमारियां कमजोरियां इनकी जिंदगियों से जाती रहें, ताकि यीशु के नाम में खुदाम तेरा रूह कुदस आज एक एक को छुए, एक एक को खुदाम देख बहाल करें। और आज के पाम संडे के मौका पर खुदाम देख यीशु के नाम में ये होशना के नारे लगाएं और तेरे बेटे यीशु को अपनी जिंदगियों के अंदर खानदान के अंदर वेलकम करें, ताकि खुदाम आज के इस प्रोग्राम के वसीला से तू एक एक को बड़ी बरकत दे, एक एक को खुदाम तू ब्लेस कर, बहाल कर, बरकत दे। जो खुदाम देख बीमारी की हालत के अंदर है आज के दिन बाप यीशु के नाम में तेरे खादिम मिलकर आज सारी बीमारियों को हुक्म देते हैं, इनकी जिंदगियों से खानदानों से यीशु के नाम में जाती रहे, ताकि तेरा पाक रूह जलाली काम करे। और इस होली वीक के अंदर खुदाम देख यीशु के नाम में इनके लिए तेरी फेवर को, तेरी फेवर को, तेरी फेवर को खुदाम देख मांगते हैं, ताकि यीशु के नाम में खुदाम देख इनका रेज़रेक्शन डे मनाना खुदाम देख यीशु के नाम में बरकत, तरक्की और निजात का वसीला ठहरे। और इस आज के खुदाम देख सारे खुदाम देख पाम संडे की इबादत का खुदाम देख इज्जत जलाल ऑनर हम तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं, मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन मेरे अजीजों, जिस तरह खुदा के खादमीन ने मिलकर आपके लिए दुआ किया, ईमान रखें, खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में काम कर दिया और खुदावन की शुक्रगुजारी कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू वेरी मच पास्टर यूसुफ गुलाम, पास्टर रियाज मलिक। वंस अगेन हैप्पी पाम संडे पास्टर ज़बलून एंड पास्टर विल्सन, आपका भी शुक्रिया, आपको भी एक बार फिर से पाम संडे बहुत बहुत मुबारक हो। पास्टर इमरान, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी पाम संडे। आपको भी पाम संडे में बहुत बहुत मुबारक। प्रेज द लॉर्ड। इसी के साथ नाज़रीन वक्त हुआ जाते हैं, लेते हैं आपसे इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। बादशाहों का बादशाह यीशु बादशाह।